हमारी सरकार आती है, आजाद साहब सीएम होते हैं, युवा के लिए एक बहुत अच्छा पैकेज जो है वो आएगा, ये पक्का आएगा जी। यहाँ हमारी इतनी परेशानी है तो यहाँ यूपी का बंदा आएगा, बिहार का आएगा, कोई डुप्लीकेट डिग्री लेके आएगा, हमारे लोग इसमें दबे जाएंगे, कुचले जाएंगे। बाहर का कोई बंदा जम्मू में ज़मीन ना खरीदे, ये भी एजेंडे में शामिल है। जम्मू की जनता के लिए, जम्मू और कश्मीर की जनता के लिए एक दी बेस्ट ऑप्शन जो है वो आजाद साहब हैं। और सभी देखने वाले दर्शकों को जय माता दी। आज पहला नवरात्रा है और आज अटकलें लगाई जा रही थी कि गुलाम नबी आज़ाद द्वारा आज अपनी पार्टी जो है वो अनाउंस की जाएगी, उसका नामकरण जो है वो रखा जाएगा। आज इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप सिंह जी, जो कि गांव पंचायत लद्दा के सरपंच हैं। इनसे जानते हैं कि पार्टी का नामकरण जो है क्या आज होगा। कुलदीप जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद अजय जी, जय माता दी। आज पहला नवरात्रा है और आज के दिन कहा जा रहा था कि पार्टी का आगाज़ होगा, उसका नामकरण होगा। क्या उम्मीदें लगाएं लोग? कुछ दिन पहले हमारी जम्मू में जो रैली हुई थी आजाद साहब की, जी। उसमें उन्होंने कहा था कि नवरात्रों में हम पार्टी का नामकरण करेंगे और कल जो है आजाद साहब नई जो हमारी पार्टी है उसका आगाज़ करेंगे जी। कल इसका आगाज़ जम्मू या श्रीनगर कहीं से भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा करेंगे जी 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 जी। तो इन्होंने कहा कि कल जो है वो नई पार्टी का आगाज़ जो है वो हो जाएगा। उन्होंने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि नवरात्रों में नई पार्टी का आगाज़ होगा। गुलाम नबी आज़ाद साहब काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे और कांग्रेस पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया। काफ़ी बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस पार्टी को रहा और उनका ये कहना था कि उनकी नीतियाँ सही नहीं थी। कुलदीप जी, क्या नीतियाँ थी जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी को छोड़ा गया? देखिए, अभी 2-2.5 साल हो गए। पहले जो G23 जो कमेटी है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था भी जो इलेक्शन है वो स्टेट लेवल पे करवाए जाएं पार्टी के, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करवाए जाएं, ब्लॉक लेवल पे करवाए जाएं। वो इस बात को इग्नोर कर दिया पार्टी ने। उसके बाद जम्मू कश्मीर की जो आम जनता जो है और जो कांग्रेस के जो लोग हैं, ये सभी चाहते थे कि कांग्रेस की तरफ से जम्मू की जो कमान है आज़ाद साहब के पास होनी चाहिए, और तभी हम इसको अच्छा जो है लोगों की जम्मू कश्मीर के जो छोटे छोटे काम हैं, जहाँ की जो फार फ्लंग एरिया में, रूरल एरिया में जनता रहती है, उनकी बातें सुनी जाएं। पहले भी जब सीएम रहे थे तो लोगों को आज भी वो दिन याद हैं जो इतने अच्छे काम उन्होंने किए हैं। हॉस्पिटल देख लो, कहीं भी पार्शलिटी नहीं हुई। जितना काम जम्मू में हुआ उतना श्रीनगर में हुआ। लोग चाहते थे इनको जम्मू कश्मीर की कमान दी जाए, आला कमान ने इस चीज़ को नहीं माना, तो लिहाजा उन्होंने मजबूर होकर पार्टी को अलविदा कह दिया और जम्मू के हित के लिए, जम्मू की जनता के हित के लिए उन्होंने नई पार्टी का जो आगाज़ करना पड़ा। आज जम्मू की जनता के लिए, जम्मू और कश्मीर की जनता के लिए एक दी बेस्ट ऑप्शन जो है वो आज़ाद साहब हैं। और उस जो नई पार्टी जो इसका कल आगाज़ होगा और जोरों शोरों से जो पार्टी काम करेगी, फील्ड में उतरेगी, अच्छी सीटें इसकी आएंगी। सीटें क्या आएगी? अभी जम्मू कश्मीर या कहीं का कोई भी, जम्मू कश्मीर का कोई नुमाइंदा, स्टेट का कोई भी ये नहीं कहता कि जम्मू कश्मीर का सीएम कौन होगा। जी सब यही कहते हैं आज़ाद साहब होंगे, सीएम आज़ाद साहब होंगे। तो ये क्लियर है, जम्मू की कमान आज़ाद साहब के हाथ होगी। और अभी चंद दिनों में आपको पता चलेगा, कल अभी नवरात्रों में जो अपनी पार्टी की जो घोषणा होगी, पार्टी का नाम होगा, निशान होगा, तो अपनी बल बुते हुए जो पार्टी है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ेगी। और कितनी इसमें अभी लोगों को देखो, सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में हमारे साथ पंचेज कंडक्ट में हैं, सरपंचेज हैं और BDC DDC सभी पार्टी में आने को तैयार हैं। और आज तक आज़ाद साहब के मुकाबले में जम्मू कश्मीर में आप बता दो कौन ऐसा लीडर है जो आज़ाद साहब के मुकाबले का है? कोई, आपने कभी कम्युनल उनके मुंह से कोई बात नहीं सुनी होगी, कभी किसी पक्ष के किसी विशेष जाति के ऊपर कोई उन्होंने टिप्पणी नहीं की। अभी 370 हटा, उन्होंने सच्ची बात जो थी उन्होंने बता दी कि 370 जो हटा इसको 1/3 मेजॉरिटी ला सकती है, वो सभी ने सुना। अभी जो है हमारे जो उन्होंने अपने एजेंडे में जो 10 बड़ी बातें जो रखी हैं वही हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काफ़ी है। जी जी जी। तो इन्होंने कहा कि काफ़ी बड़े गदावर नेता हैं और जम्मू कश्मीर के पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनका कहना है कि लोगों को उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। कुलदीप सिंह जी, क्या एजेंडा जो है वो लेकर ये पार्टी बनाई गई और क्या रणनीति अब रहेगी आपकी? अभी देखिए, उन्होंने अपना जो एजेंडा, इसकी पम्पलेट जो छप चुकी हैं, अभी पब्लिक में आ जाएंगी। 10 बड़ी बातें जो अपने एजेंडे में रखी हैं। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि स्टेटहुड का दर्जा जो हमें है, ये हमारा दर्जा जो मिलना चाहिए। पहली जो लड़ाई इसके ऊपर होगी। और दूसरा जो है हमारा जो
जैसे लैंड एक्ट हैं, मतलब अभी इन्होंने चेंजिंग कर दी, बाहर के लोग जहाँ पे आके बस रहे हैं। जब महाराजा हरि सिंह ने 370 लाया था तो किस लिए लाया था जम्मू कश्मीर में? ये हमारे जम्मू कश्मीर के गरीब लोग हैं। एक मकान गुजर का होगा, दूसरा बकरवाल का होगा, तीसरा ब्राह्मण का होगा, चौथा राजपूत का होगा, पांचवा कश्मीरी का होगा, छठवां सराजी का होगा, सातवां भदवाई का होगा। ये अलग अलग कम्युनिटी के लोग पूरे हिंदुस्तान में, एक जम्मू कश्मीर बायद ऐसी स्टेट है, तरह तरह के हर जाति विशेष के लोग इकट्ठे रहते हैं। तो उन्होंने सोचा था कि बाहर के लोग आएंगे, इनको जो गरीब लोग हैं और इनको जो प्रेशराइज करेंगे, ज़मीनें खरीद लेंगे, इसलिए ये 370 लगाया गया था। तो अभी ये भी उसमें मैं आया पे जम्मू के बाहर का कोई बंदा जम्मू में ज़मीन ना खरीदे, ये भी एजेंडे में शामिल है। जैसे बाकी कुछ ऐसी स्टेट हैं जहाँ में 371 है, बाहर का बंदा स्टेट लैंड नहीं ले सकता ज़मीन जम्मू कश्मीर में, ऐसे ये भी उस एजेंडे में है। और क्राइम सबसे बड़ी बात है। क्राइम के लिए उन्होंने जो बात कही, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभी अभियान चल रहा है, जी। और आए दिन देखो, मैं उधमपुर की बात कर रहा हूँ, बाकी तो जो हो रहा है तो वो हो ही रहा है। उधमपुर में भी डेली देखो, अभी महीने 2 महीने के अंदर 4-5 जहाँ पे मर्डर हो गए उधमपुर में, और डेली किसी की बेटी की जान जा रही है। कल भी एक बिछना पता नहीं कहाँ का प्रोग्राम हम देख रहे थे, एक 22 साल की लड़की प्रीति नाम था शायद उसका, उसको घर वालों ने मार दिया। ये उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया, किसी बेटी बहन की जो है वो ऐसे मृत्यु या उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। क्राइम बिल्कुल ख़त्म होगा, अच्छे कानून आएंगे, और जो 10 जो बड़ी बातें उसमें सब कुछ है एजेंडे में, वो पब्लिकली वो सभी के पास पहुंच जाएगा जो इन्होंने बड़ी बातें रखी हैं उसमें। तो उसके ऊपर हमारे जम्मू कश्मीर लोगों को काम करना होगा। और काफ़ी लोग हमारे जम्मू कश्मीर के यही चाह रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर कमांड एजाज साहब के हाथ में आए। जी। और इसलिए हम जिस दिन जम्मू में रैली, दूसरे हम अपने एरिया में जुट चुके हैं, हर कोने में, हर एरिया में, हर पंचायत में, हर वार्ड में, हर ब्लॉक में, हर ब्लॉक सतह पे और हम तहसील सतह पे जितने भी हमारे एरिए हैं, सभी एरिए पे हमारी टीमें जा रही हैं। और आगे जैसे पार्टी का भी जो गठन जो करेंगे, इसमें कमेटियाँ बनेंगी, हर एक कमेटी बनेगी, अच्छे अच्छे लोग उसमें आएंगे, मतलब के लिए आएंगे, देश सेवा के लिए आएंगे, जम्मू कश्मीर लोगों की सेवा करने के लिए लोग जहाँ पे आएंगे। जी। तो इनका कहना है कि स्टेटहुड की लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी, क्राइम के ऊपर जो है वो लगाम जो है वो कसी जाएगी। पर मैं आपको बता दूं कि जब 370 टूटी थी तो कहा था कि रोज़गार की जो है वो बौछार हो जाएगी, युवा वर्ग को रोज़गार मिलेगा, पर ऐसा जो है वो नहीं हो पाया है। ज़मीनी सतह की हकीकत फ़िलहाल तो यही है। अब युवा जो है वो काफ़ी हताश है। क्या उम्मीदें लगा के रखे गुलाम नबी आज़ाद जी से? वो ये एजेंडे में सबसे मैंने आपको बता दिया, ये एजेंडे में है। जो नौजवान हमारा जम्मू कश्मीर का है काफ़ी परेशान है। अगर कोई 10 पोस्टें निकलती हैं, मेरिट लिस्ट पे आता है, 10 बंदों का नंबर तो 10 लड़कों का, बच्चों का नंबर तो आएगा। अभी आप ही बताइए 2019 में जब ये धारा हटी थी 370, उसके बाद हमारे गांव के कितने लोग इसमें अपॉइंटमेंट हुए, किसी डिपार्टमेंट में, हमारे ब्लॉक के कितने हुए, अर्बन के कितने हुए, रूरल के कितने हुए, तहसील के कितने हुए, सभी के पास ये आंकड़ा है। कोई टोटली इसमें कोई अभी नई अपॉइंटमेंट जो नहीं हो रही है, और कुछ भी हो रही हैं तो बाहर के बंदे आ रहे हैं। तो हमारे जम्मू कश्मीर की एक छोटी सी स्टेट है, और जहाँ पे लोग पढ़ नहीं पाते काफ़ी, क्योंकि फार फ्लंग एरिया जो रिमोट एरिया हैं, गांव के एरिया हैं, जहाँ पे अभी तक भी स्कूल नहीं है, अगर स्कूल हैं भी कहाँ तो वहाँ पर स्टाफ ही नहीं है। तो इतनी बुरी हालात लोगों की है, मात्र 10वीं पास करने के बाद आगे पढ़ना बहुत पॉसिबल नहीं है हमारे लोगों के लिए। तो जब यहाँ हमारी इतनी परेशानी है, तो यहाँ यूपी का बंदा आएगा, बिहार का आएगा, कोई डुप्लीकेट डिग्री लेके आएगा, हमारे लोग इसमें दबे जाएंगे, कुचले जाएंगे। इसलिए ये भी एजेंडे में है, जम्मू कश्मीर में जो भी युवा है, वो कोई भी अगर वैकेंसी जहाँ पे होती है, अपॉइंटमेंट होती है, उसमें हमारा जम्मू कश्मीर का युवा ही जॉब करे, बाहर का ना आए। ये भी एजेंडे में शामिल है। और अच्छा पैकेज जो है यूथ के लिए आएगा। अभी ऊपर वाला करे, माता रानी नवरात्रों में जो हमारे पार्टी का बहुत बड़ी बात जो है, नवरात्रों में इतने शुभ दिनों में हमारी पार्टी का आगाज़ हो रहा है। तो माता रानी का आशीर्वाद आज़ाद साहब के ऊपर बना रहे, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर बना रहे। तो अगर हमारी सरकार आती है, आज़ाद साहब सीएम होते हैं, युवा के लिए एक बहुत अच्छा पैकेज जो है वो आएगा, ये पक्का आएगा। जी, तो ये थे कुलदीप सिंह जी। इन्होंने कहा कि स्टेटहुड की लड़ाई लड़ी जाएगी, क्राइम पे लगाम कसी जाएगी, और बहुत सारे वादे जो हैं वो इनके द्वारा किए जा रहे हैं। देखना ये है कि अब ज़मीनी सतह की हकीकत क्या होती है, ग्राउंड पे किस तरह से ये खरे उतरते हैं, ये तो अब जनता ही तय करेगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।